Hello everyone. In this video we'll see conversion of JK to D flip-flop, and later on we'll see how to convert D to JK flip-flop. Let's start with the first one, conversion of JK to D flip-flop. Now as usual, first we'll identify the required flip-flop and available flip-flop. So we'll draw two blocks. यहाँ पर हम लिखेंगे required और यहाँ पर होगा available flip-flop. अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप. अब देखिए हमें कन्वर्ट करना है JK टू D में, यानी JK अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है और D होगा हमारा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप. तो सबसे पहले इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्सटर्नल इनपुट जो है हमारे पास D. सो देयर विल बी ए कॉलम फॉर D. नेक्स्ट we'll write present state as given, and from that we'll write next state as given plus 1, and at last we will write the available flip-flop, which is nothing but J and K. So I have written all this stuff. Now let's take the combinations. As we have two inputs D and Qn, so we'll get four combinations as 0 1 1 0, and this will be 1 1. So I have written this down. Now let us come across Qn plus 1. Qn plus 1 is based on D flip flop. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ D flip flop का ट्रूथ टेबल D Qn plus 1. Now whenever D is 0, next state 0 आएगा, और अगर D 1 है तो next state आ जाएगा 1. So based on that we will be getting, देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन में D 0 है तो यहाँ पर 0, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में D 0 है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये 1 है तो ये 1 आएगा, और यहाँ पर 1 है तो ये दिस विल बी 1. सो विल बी गेटिंग 0 0 1 1. नाउ लेट्स कम अक्रॉस द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप. सो फॉर दैट केस हम यूज़ करेंगे एक्साइटेशन टेबल JK फ्लिप फ्लॉप का, विच विल बी लाइक दिस 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. Now for 0 0 we have 0 don't care, 0 1 we have 1 don't care, 1 0 we have don't care 1, and for 1 1 we have don't care 0. So let us use this stuff. Let's start with the first combination. अब यहाँ पर Qn 0 है और Qn plus 1 0 है, यानी both 0 के लिए देखिए आता है 0 don't care. So this is 0 don't care. Next 1 0 है, देखिए यहाँ पर 1 0 के लिए don't care 1 है, 0 1 के लिए है 1 don't care, और 1 1 के लिए है यहाँ पर डोंट केयर 0. सो वी गॉट 0 डोंट केयर 1 1 डोंट केयर और डोंट केयर 0. तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज नथिंग बट आर ट्रूथ टेबल. तो इसको हम लिखेंगे ये है ट्रूथ टेबल. नाउ विल गो फॉर सेकंड स्टेप एज यूजुअल टू फेच लॉजिक एक्सप्रेशंस. अब हमें दो एक्सप्रेशन चाहिए, एक J और K के लिए, और ये एंटायरली डिपेंडेंट टू इनपुट्स के ऊपर, एक तो D और दूसरा Qn. सो लेट अस ड्रॉ ए टू वेरिएबल के मैप. यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं D विथ 0 1, दिस इज ऑल्सो 0 1, और विल मैप देम एज 0 1 2 3. तो ये मैंने लिख दिया है J फ्लिप फ्लॉप के लिए. अब अगर हम J का ट्रूथ टेबल देखते हैं तो देखिए J आइदर 1 और डोंट केयर किस टर्म के लिए है. तो यहाँ पर ये डोंट केयर है 0 1 कॉम्बिनेशन के लिए, यानी सेल नंबर 1 में हम कंसिडर करेंगे डोंट केयर. 1 0 के लिए 1 है और 1 1 के लिए है डोंट केयर. दिस इज डोंट केयर. नाउ विल मैप इट. नाउ वी विल मैप दिस, इट विल बी मैपिंग ऑफ 2 and 3. सो विल बी गेटिंग J इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ जाएगा D, और यहाँ से हम 0 + 1 यानी कि 1 होता है, तो हमें मिला एक्सप्रेशन J इज इक्वल टू D. नेक्स्ट we'll go for K. In the same manner, this is D, ये Qn है with the inputs 0 and 1. ये हम लिखेंगे K के लिए. अब देखिए K कब कब 1 है और डोंट केयर है. सो 0 0 के लिए डोंट केयर है, सो विल प्लेस डोंट केयर. 0 1 के लिए 1 है, 1 0 के लिए डोंट केयर है, और 3 के लिए तो 0 है. तो हमने ये मैप कर लिया. Now what can I do? I will check for 1.
सेल नंबर 0 इज एडजेसेंट टू 1 और इन दोनों में आइदर डोंट केयर और 1 है, तो हम इन दोनों का पेयर फॉर्म करते हैं. सो विल गेट दिस एक्सप्रेशन k इज इक्वल टू d बार. ओके, बिकॉज d0 यानी d बार होता है, d इज इक्वल टू 1 यानी d होता है, और ऊपर से तो 0 + 1 1 आ जाएगा. सो वी गॉट j इज इक्वल टू d and k is equal to d bar. Now we'll go for last step, that will be our logic diagram. So let's draw the logic diagram. So in case of logic diagram, first we have jk as available flip-flop. So we'll take a block with jk, qn and qn bar. Now let us apply the input. We have j is equal to d, so we'll connect a line from d as j is equal to d. Second, k is equal to d bar. So what should we do? We'll take a NOT gate from d and we'll connect it across k. So we'll get j is equal to d and k is equal to d bar. This is our qn bar, and finally we'll apply a clock pulse also. This will be the clock pulse. So this becomes our logic diagram for conversion of jk to d flip-flop. Now similarly we'll see it for conversion of d to jk flip-flop. I hope you understood this. Thank you.